नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे दो रामलीला एक आंदोलन की। एक आंदोलन जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2011 में किया था, जिसे भारत की दूसरी आजादी की लड़ाई कहा गया। और आज देखिए, आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखिए, आप स्थिति को देखिए, समझिए कि राजनीति कैसा बदल देती है इंसान को। आज एक रामलीला आंदोलन हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। उस रामलीला आंदोलन का नारा था कि भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर करो, और उसी रामलीला आंदोलन से निकलकर जो अरविंद केजरीवाल आज जेल के अंदर ईडी की कस्टडी के अंदर पहुंचे हैं, वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे बाहर करो। ये तब का अन्ना आंदोलन था और ये आज का अन्ना आंदोलन है जब अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक वाली पार्टियां उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दुहाई लगा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि सरकार उनको राजनीतिक मंतव्यों से, राजनीतिक कारणों से फंसाने की कोशिश कर रही है। जो घोटाला हुआ ही नहीं, उसे बताया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि अन्ना आंदोलन के वक्त जब जन लोकपाल पर अन्ना, उनकी कमेटी जिसमें शांति भूषण थे, प्रशांत भूषण थे, मनीष सिसोदिया थे, अरविंद केजरीवाल थे, कुमार विश्वास थे, लंबी चौड़ी लिस्ट थी। ये तमाम लोग जब अरविंद केजरीवाल को 1500 साथियों के साथ जेल के अंदर डाल दिया गया, ऐसे में जो है उनसे एक बॉन्ड लिखने को कहा गया। उनसे कहा गया कि आप 144 नहीं तोड़ेंगे। अन्ना ने बॉन्ड लिखने से इनकार कर दिया और इसके बाद अन्ना तो पहले जयप्रकाश नारायण पार्क, शहीदी पार्क के अंदर ये आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन बाद में बार्गेनिंग में सरकार की गलती से उनको वजह मिल गई रामलीला मैदान की। और उसी रामलीला मैदान में फिर इतिहास रचा गया था, ये कहना गलत नहीं होगा। और उसी इतिहास से एक पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लिया था। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था आम आदमी पार्टी। बहुत ही कम समय में 2013 में वो प्रमुख विपक्षी दल बनी, प्रमुख दल बनी दिल्ली का। 2015 में पूरी सरकार बना ली, 2020 में एक बार फिर से पूरी सरकार बनाई। और तब से अब तक देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जितनी बातें रामलीला आंदोलन से कही थी, उनमें कैसे कैसे पलटे, कैसे कैसे बदले, मैं आपको ये सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आपने चोरी करी है तो उसकी शिकायत दिखाने के लिए थाना है, आपने एक्सीडेंट किया है उसकी शिकायत दिखाने के लिए थाना है। तो अब अगर आप अपराध करते हैं और कोई आपके खिलाफ, मतलब राजनीतिक भ्रष्टाचार, अपराध से उनका मतलब राजनीतिक भ्रष्टाचार था, तो ऐसे के लिए क्या जन लोकपाल थाना नहीं होना चाहिए? और आज वही अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी इस रामलीला मैदान से आर्ग्यू कर रही है कि आपने ईडी, सीबीआई और आईटी को हमारे पीछे क्यों लगाया? हमने तो शराब घोटाला किया ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तक देते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया नहीं है तो उन्होंने शराब की उस नीति को क्यों हटाया? तो देखिए कितना डिफरेंस है तब के अरविंद केजरीवाल में और अब के अरविंद केजरीवाल में। पहले वो कहते थे कि जैसे ही किसी पर आरोप लगे उसे सीधे जेल में डाल दो, जब तक कार्रवाई ना हो, जब तक उसके खिलाफ मुकदमा प्रूव ना हो जाए, वो चुनाव न लड़ पाए। अब वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें जेल के अंदर डाला ही ना जाए। आगे चलूंगा, सिलसिलेवार ढंग से आपसे बताऊंगा। उनका वो मफलर, उनकी वो नीली वैगनार, उनके साथ में चलने वाले ड्राइवर, अब वो कहाँ गए हैं और उसके जगह कितने लंबे चौड़े काफिले ने ले ली है। जो सबसे बड़ी आयरनी है सिचुएशन की, जो सबसे बड़ी विभीषिका है, वो क्या है? वो ये है कि 2011 में जो अन्ना आंदोलन हुआ था वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। अरविंद केजरीवाल के पास 15 लोगों की एक लिस्ट हुआ करती थी जिसके बारे में कहते थे ये तो भाई कट्टर भ्रष्ट हैं, इनकी जगह जेल के अंदर होनी चाहिए। आज उन्हीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अरविंद केजरीवाल जो है रामलीला मैदान पर बैठे हुए हैं और ये आंदोलन हो रहा है रविवार के दिन। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये आयरनी इसलिए है क्योंकि तब उनके निशाने पर रहते थे मिसेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी खानदान, शरद पवार, सबसे प्रमुख रूप से लालू प्रसाद यादव जी, तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, ऐसे कई सारे नेता थे, ऐसे कई सारे लोग थे, सुरेश कलमाड़ी, श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला घोटाले के मामले में। तो इनकी लिस्ट और इनके पोस्टर, बैनर लेके अरविंद केजरीवाल, मैं हूं अरविंद केजरीवाल, मैं हूं अन्ना की टोपी लगाए लोग दिन भर घूमते रहते थे। और परिस्थितियां कैसी बदलती है, कितने बदल गए अरविंद केजरीवाल। इस कांग्रेस के खिलाफ मशाल उठाकर उन्होंने 2011 में अलग जगाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज खुद ही भ्रष्टाचार से बचने के लिए उसी कांग्रेस पार्टी के बगल में बैठ चुके हैं और उनके साथ
क्या कर रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हो। जहां चुनाव नहीं लड़ पा रहे साथ में, तो वहां पे फ्रेंडली फाइट करने जा रहे हैं। फाइट कैसे फ्रेंडली होती है मैं तो चुनाव के अंदर आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन राजनीति की ये मतलब ये एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं ना, जिसको 360 डिग्री टर्न, ये 360 डिग्री टर्न एरिया है अरविंद केजरीवाल की राजनीति। अब आगे आ जाता हूँ, आगे उन्होंने कौन कौन से वादे किए। पहला वादा मैं आपको बताऊं, मैं साहब जब जाऊंगा सत्ता के अंदर तो बंगला गाड़ी घोड़ा नहीं लूंगा, सिर्फ 1.5 कमरे के घर में रहूंगा। जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं सबसे पहले 1.5 कमरे का घर गायब होता है, फिर वो एक सामान्य सा घर गायब होता है। अब उन पर आरोप लगे हैं जिस पर बकायदा सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है कि उन्होंने अपने घर को बनवाने में दिल्ली विभाग के सरकारी फ्लैट्स को खरीद के लगभग 100 करोड़ रुपए जो है वो लगाए हैं। महंगे महंगे कालीन, महंगे महंगे जो है कमोड, महंगे महंगे पर्दे, ऑटोमेटिक चलने वाली तमाम चीजें घरों के अंदर। और ये एक ऐसा घर है जिसको 100% हाईटेक तो कहा जाएगा, जहां 100 रुपए डाल के काम होता है वहां पर घर को बनाने में 1000 रुपए डालकर काम हुआ है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। इससे भी अरविंद केजरीवाल को भी निकल कर आना है। यही नहीं, उनके ऊपर जल आपूर्ति में घोटाले का दबाव भी का आरोप भी है, जिसकी जांच भी ईडी और सीबीआई कर रही है। और ऐसे छोटे मोटे तो कई तरह के मामले अरविंद केजरीवाल पे चल रहे हैं। तो वो आपने गाना सुना ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो हमारे नेता बदलते ही रहते हैं, लेकिन राजनीति में किसी नेता ने इतनी तेजी से अपने ही बनाए हुए मानदंडों को पलट के, तोड़ मरोड़ के, कुचल के बिल्कुल फेंक दिया हो, उसमें अरविंद केजरीवाल बिल्कुल आगे हैं। अब मैं आगे बताऊंगा अरविंद केजरीवाल की मार्का स्टाइल पॉलिटिक्स, मफलर, टोपी, नीला शर्ट और उसके साथ ब्लू वगैरह, वो कहाँ चले गए, इसकी बात करेंगे। मैं आपको बता रहा था 1 अगस्त 2011 का रामलीला मैदान था और एक है मार्च 2024 का रामलीला मैदान। वैसे तो भारत में साल भर चुनाव चलते रहते हैं, मैंने दोनों रामलीला के मैदान के अंतर को समझाया है। लगभग 12 साल के दरमियान पूरी राजनीति 360 डिग्री टर्न होकर बदल चुकी है। तब अरविंद केजरीवाल ये आंदोलन जो है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, कांग्रेस के खिलाफ कर रहे थे। अब इस रामलीला मैदान से वो खुद को जेल से बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने इस रामलीला मैदान से क्या वादे किए, और आज जब वो रामलीला मैदान पर नहीं है, जेल यानी ईडी की कस्टडी में पहुंच गए हैं, तो फिर क्या क्या बातें हुई हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले उनका वो मफलर जो हमेशा साथ रहता था, एक आम आदमी की बिल्कुल परफेक्ट छवि उस मफलर के हिसाब से होती थी। अरविंद केजरीवाल पहले सत्ता में आए, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल उन्होंने अपना वो मफलर रखा, अपनी वैसी ही बेचारगी वाली एक आम आदमी वाली छवि जनता के अंदर पेश की। वैगन आर के अंदर घुमा करते थे और क्या करते थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया बस पेट्रोल भराऊंगा, वैगन आर जो है मेरे सहयोगी वैसे ही चलाते रहे। हालांकि उनकी गाड़ी काफी हद तक विभव चलाते हैं, जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी आजकल रोजाना सुनीता केजरीवाल जी के साथ उनसे मिलने जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, अब वो नीली वैगन आर छूट गई है। अब आपको पता है MG ग्लॉस्टर की जो सबसे बेहतरीन SUV है वो उनके काफिले के अंदर है। और कहा तो ये भी जाता है भगवंत मान और राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पंजाब में सरकार को चलाते हैं, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से राघव चड्ढा इंचार्ज है। उनके पास प्रकाश सिंह बादल से भी बड़ी सुरक्षा है। वहां पर ZASL जिसको बोलते हैं ना, Z+ सिक्योरिटी विद एडवांस लाइजनिंग सिक्योरिटी लाइजन उसको कहते हैं, ताकि जो है आने वाले अनुमान का पता लगाया जा सके और उसके खिलाफ VVIP को प्रोटेक्ट करने की तैयारी करी जा सके। तो देखिए नीला मफलर बदल गया, उनकी खांसी भी अब चली गई है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक बार जब वो बड़े खांसी लिया करते थे, एक एटहोम समारोह में गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस हम सबको सुरक्षा देती है, तो उस समारोह में गया था तो प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था कि आपकी खांसी में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मेरे एक डॉक्टर है जानने वाले, वो डॉक्टर जो है बैंगलोर के हैं,
क्या मैं उनसे आपकी बात करवाऊं? तो अरविंद केजरीवाल ने सदाशयता में तो कह दिया होगा कि हाँ हाँ करवा दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिमाग जैसे चलता है ना, उस हिसाब से उनका सोच लिया होगा कि मोदी जी मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पलट के कभी मोदी जी को फोन नहीं किया होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के संबंध हमेशा से खराब रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता था कि उसका मुकाबला कांग्रेस से है तो उससे ज्यादा बीजेपी से है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी पर खूब आरोप लगाए। बात करी जाए अगर नितिन गडकरी उन पर लगाए, अरुण जेटली उन पर लगाए, ऐसे कई सारे आरोप लगाए और बार बार माफी मांगते रहे। कई बार उन्होंने माफी मांगी कोर्ट के अंदर जाकर। तो आज के मेरे इस विश्लेषण में मैं सबको साफ कर देना चाहता हूं कि याद कीजिए 2011 के अन्ना आंदोलन के रामलीला मैदान की, और याद कीजिए आज के रामलीला मैदान की, जहां पर अरविंद केजरीवाल गुहार लगा रहे हैं देश की जनता के सामने। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के माध्यम से जिसके खिलाफ उन्होंने पूरा रामलीला आंदोलन खड़ा किया था, उसके साथ मिलकर कि बीजेपी वालों से मुझे बचाओ। और अरविंद केजरीवाल एक बात हमेशा कहा करते थे, देखिए मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो सही है, आप सामने वाले को जेल में डालो, अगर मैं हूँ गलत तो मुझे भी जेल में डाल दो। अब देखिए सिचुएशन जब अपने पे आती है ना तो सबको पता चलता है। अब अरविंद केजरीवाल को मालूम पड़ा है कि जेल में डालने का मतलब क्या होता है। अब अरविंद केजरीवाल समझ पा रहे हैं कि जो सत्ता का सुख वो भोग रहे थे वो कम से कम ईडी की कस्टडी में, सीबीआई की कस्टडी में और तिहाड़ जेल में तो उन्होंने नहीं मिलेगा। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे जेल से बाहर निकालो। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था आपको, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अलग जगाई थी, आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होके मुझे जेल से बचाओ, ये गुहार वो देश की जनता के सामने लगा रहे हैं। देखिए कहते हैं ना, इंसान भी बदलता है, परिस्थिति भी बदलती है, इसीलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है।